भाई मुझे तो सच बताऊं, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे की इस थ्योरी के बारे में लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या सब इसे इग्नोर कर रहे हैं या फिर कुछ इतना बड़ा होने वाला है जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं है। देखो, डॉक्टर डूम का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि वो एमसीयू का सबसे बड़ा विलेन है और एमसीयू में डूम के कैरेक्टर को आरडीजे प्ले करने वाले हैं। हाँ, वही आरडीजे जिसने एक वक्त पे एमसीयू के ग्रेटेस्ट सुपर हीरो का रोल प्ले किया था। I am Iron Man. अब वही बंदा एमसीयू का ग्रेटेस्ट विलेन बनने जा रहा है। मतलब तुमने ही सोचा है कि जो बंदा एक टाइम पे यूनिवर्स को सेव कर चुका है, अब वही बंदा उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी करने वाला है। लेकिन यहीं पे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि आरडीजे का डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को बर्बाद न करके उसको बचाने वाला है। क्या पता मार्वल ने इतने बड़े एक्टर को विलेन के लेबल के पीछे छुपा दिया हो, जबकि असली प्लान मार्वल का कुछ और ही है। तो भाई ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एवेंजर्स डूम्सडे की ऐसी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी स्टोरी को खोल के रख देगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई इस थ्योरी की शुरुआत होती है फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहाँ पे डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के साथ होता है और हर कोई यही समझता है कि डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करने आया है। लेकिन ट्विस्ट यही है कि डूम एक्चुअली में हेल्प मांगने आया है। वो फैंटास्टिक फोर को बताता है कि मल्टीवर्स टूटने की कगार पर है और अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो सारी रियलिटीज एक साथ कोलैप्स कर जाएंगी। डूम उन्हें कन्विंस करता है कि फ्रैंकलिन और अमेरिका चैवेज जैसे प्योर मल्टीवर्स बीइंग इस पूरे यूनिवर्स के बैलेंस को सेव कर सकते हैं। पर भाई डूम तो डूम है, क्या पता उसकी बात ये सच है या फिर उसका कोई ये मास्टर प्लान है। खैर अब आते हैं फैंटास्टिक फोर पे, जहाँ पे वो दुनिया को बचाने के लिए मजबूर होके डूम की बात मान लेते हैं और डूम का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दो अलग अलग टीम्स बनती है, जहाँ पे ह्यूमन टॉर्च, सू स्टॉर्म, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और डूम एक्समैन के यूनिवर्स में जाते हैं और दूसरी तरफ रीड रिचर्ड्स और थिंग अर्थ 616 पे जाते हैं एवेंजर्स को वार्न करने के लिए एक स्पेस क्राइसिस के बारे में। लेकिन भाई यहीं से शुरू होता है डूम का मास्टर प्लान। एक्समैन के यूनिवर्स में डूम प्रोफेसर एक्स के दिमाग में एक मिसलीडिंग विजन दिखाता है, जहाँ पे प्रोफेसर एक्स के विजन में एवेंजर्स विलेन लगते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से मोनिका रैम्ब्यू एक्समैन के यूनिवर्स में फंस जाती है, जहाँ पे एक्समैन उसे कैप्चर कर लेते हैं और ये पूरी सिचुएशन टेंस्ड हो जाती है। इधर रीड एवेंजर्स को समझाता है कि मोनिका के एक्समैन के यूनिवर्स में फंसने की वजह से एक ट्रिगर पॉइंट है, अगर उसे वापस नहीं लाया गया तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। दूसरी तरफ डूम सीक्रेटली सेंटिनल्स को हैक करके दोनों टीम्स को आपस में लड़वा देता है और यहीं से बैटल शुरू होती है एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स की। यहाँ पे डूम चुपके से पूरे केओस का फायदा उठा के फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और अमेरिका चैवेज को किडनैप कर लेता है और अब यहाँ पे डूम की पावर इमेंस लेवल की हो जाती है। फिर डूम फ्रैंकलिन के साथ वांडा के पास जाता है और फ्रैंकलिन की मदद से वो वांडा के केओस मैजिक बैरियर को तोड़ देता है और फिर वो वांडा को लालच देता है उसके बच्चों का, जिसकी वजह से वांडा डूम के साइड आ जाती है और अब डूम के पास दुनिया के सबसे पावरफुल बीइंग्स थे, वांडा, फ्रैंकलिन और अमेरिका चैवेज, और इन्हीं तीनों की वजह से डॉक्टर डूम के पास दुनिया की हर पावर होती है। पर यहीं पे एंट्री होती है गॉड ऑफ मल्टीवर्स की, यानी कि लोकी की, जो कि सभी टाइमलाइंस को संभालने की कोशिश कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ डूम की बात करें तो डूम का प्लान कुछ और ही था। डूम एक्चुअल में ये चाहता था कि पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स कर जाए ताकि वो एक बैटल वर्ल्ड बना सके और एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ डूम का राज हो। लोकी की वजह से जब डूम अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है तब वो वांडा, फ्रैंकलिन और अमेरिका चैवेज की हेल्प से उसको हराता है। फिर वो लोकी के थ्रोन पे जाके बैठ जाता है, जहाँ से वो बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करता है और उस बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने के बाद वो उस पर रूल करता है और इसी तरीके से वो बन जाता है गॉड एम्परर डूम। तो दोस्तों ये थी एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी थ्योरी। मार्वल डूम्सडे में डॉक्टर डूम को पूरी तरीके से सेटअप करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे वो डूम का पूरा भौकाल दिखाएगा और एवेंजर्स डूम्सडे को देख के हमें यही लगेगा कि डूम एमसीयू का सबसे बड़ा विलेन है। मगर क्या वो एक्चुअल में सबसे बड़ा विलेन है या नहीं, इस बात का पता हमें सीक्रेट वॉर्स में चलेगा। तो इस वीडियो के बाद हम सीक्रेट वॉर्स के ऊपर भी एक थ्योरी लाने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहना ताकि तुम वो वीडियो मिस ना कर दो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहो टू एंटरटेनर्स के साथ।